सो हाय गाइज, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में एनडीए स्टूडेंट्स के लिए खास करके ये वीडियो बनाया है। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि एनडीए 2021 के लिए करंट अफेयर्स कब तक का पढ़े। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दूंगा आप सभी को कि एनडीए एग्जाम में करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं और एनडीए एग्जाम में करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़े ताकि मेरा नैया पार हो जाए। दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो रोल होता है वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा होता है। आजकल के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें करंट अफेयर्स सबसे अहम भूमिका अदा करती है। ठीक है। सो आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा एनडीए में भी करंट अफेयर्स का बहुत ही बड़ा योगदान है, कैसे है और कितने क्वेश्चंस आते हैं और कब से कब तक का करंट अफेयर्स अभी पढ़ा जाए ताकि 2021 में मैं 100% करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकूं। सो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, बिकॉज ये सबसे बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कैंडिडेट घर पे रह करके प्रिपरेशन करते हैं, जिसका कोई अकेडमी नहीं है, तो उसके लिए ये वीडियो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ईड तक जरूर बने रहना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट्स हूँ और आप सभी को हेल्प के लिए मैं ये वीडियो लाते रहता हूँ। एनडीए, एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड हर एक अपडेट लाते रहता हूँ। ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूँ एलडीए एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स की रोल की बात, तो एलडीए एग्जाम में करंट अफेयर्स की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है। करंट अफेयर्स के पर ईयर ये एग्जाम 2 बार होता है एलडीए का। ठीक है। तो एलडीए फर्स्ट और एलडीए सेकंड, तो एलडीए फर्स्ट और सेकंड दोनों में 10 to 11 क्वेश्चन, मैक्सिमम 12 क्वेश्चन आपके आते हैं एलडीए में करंट अफेयर्स के। और मिनिमम अगर आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं भी आए तो 9 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 9 से लेकर के 12, 9 कभी 10 कभी 11 कभी 2, इसी के पीरियड में चलते रहता है। ठीक है। 9 to 12 करंट अफेयर्स। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि 9 to 12 का मतलब क्या हुआ। अगर 12 क्वेश्चन पूछा तो 12 फोर जा 48, यानी कि 48 50 मार्क का आपका ये रोल होता है करंट अफेयर्स का। तो 50 मार्क का रोल होता है और इसे हम लोग इजीली, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अगर उसको आप फॉलो करते हो तो 100% मेरी गारंटी है कि आप 50 में 50 अंक लाओगे करंट अफेयर्स का। ठीक है। जो जीएस का सेक्शन होता है एनडीए में। तो आप सभी का अगर अ, मेरे द्वारा अगर जानने का मन हो कि कैसे हम लोग मैथ का प्रिपेयर करें, कैसे हम लोग इंग्लिश का प्रिपेयर करें और कैसे हम लोग जीएस जीके जीएस का प्रिपेयर करें, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर अपलोड करूंगा। ठीक है। अभी मैं ओनली करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा और मुझे अपलोड करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू रहती है। तो करंट अफेयर्स का मैंने बता दिया कि कितना अहम रोल होता है। तो आप सब ये जान गए होंगे कि करंट अफेयर्स में कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़ लिया और कहाँ से पढ़ लिया है, तो सबसे पहले मैं बता दूं करंट अफेयर्स आपको 6 मंथ का पूछा जाता है, 6 मंथ का। बट ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि आप 6 मंथ का ही पढ़ लो, आप नवंबर से लेकर के मार्च तक का करंट अफेयर्स पढ़ लो अगर आपका एग्जाम अप्रैल में है, तो ऐसा मैं कतई नहीं बोलूँगा। आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे बात को फॉलो करेंगे तो सही रहेगा, तभी आप 50 में 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, यानी कि 12 का 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सब जो अभी जो मेरा प्रीवियस ईयर जो बीता है 2020 का जो भी क्वेश्चन है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, 2020 का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए। 2020 का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज उसमें से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। 2020 के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे टोटल और से लेकर दिसंबर तक। और अब 2021 जो हम लोग है उसका जनवरी फरवरी मार्च, आपको मार्च तक का करंट अफेयर्स पढ़नी है। 2020 और 2021 में मार्च तक का करंट अफेयर्स, यानी कि जनवरी 2020 से मार्च 2021 तक का करंट अफेयर्स आप सभी को रीड करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के 12 में 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो आप वही 6, 7, 8 क्वेश्चन पे अटक जाओगे। करंट अफेयर्स का मैं बता दूं कि कैसे आप सीमित तैयारी कर सकते हो। कोई बुक वगैरह खरीदनी नहीं है। ठीक है। कोई बुक आपको खरीदनी नहीं है। अगर आपको अच्छा टीचर सजेस्ट कर चुका है तो और बड़ी बात है, अगर आप किसी अकेडमी ज्वाइन कर रखे हो तो वहाँ से पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं। करंट अफेयर्स अगर आप अकेडमी ज्वाइन नहीं किए हो और आप घर से बैठ करके प्रिपरेशन कर रहे हो तो करंट अफेयर्स के लिए मैं, देखो कोई मैं प्रमोशनली भी उससे नहीं बता रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट से हूँ और मैं जिससे पढ़ता हूँ बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स का एक भी टीचर या एक भी यूट्यूब चैनल ऐसा है जो खराब नहीं पढ़ाता है। बट मुझे जिस पे यकीन है और मैं जिस पे यकीन करता हूँ वो मेरा है, एक नेक्स्ट एग्जाम करके एक चैनल है इंद्रेश आशिष सर का। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम करके आप सब जा करके उसका करंट अफेयर्स पढ़ना। और सेकंड में मुझे ये जो है क्या नाम है, उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर का जो गौरव सर है उसका।
दो ठो टीचर मेरे लिए करंट अफेयर्स का बेस्ट है, इससे अच्छा मैं नहीं किसी को मानता हूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जैसे विवेक सर हो गए, वो सर भी पढ़ाते हैं, बट मैं उन सब का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता हूँ, तो क्या बताऊँ मैं, ठीक है। लेकिन वो सब भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, जो भी टीचर वो अच्छे पढ़ाते हैं, बट मैं इन दो सर का भी प्रिपरेशन करता हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं सब सर का वीडियो देखूँ। मुझे तो मन करता है कि जितने भी यूट्यूब चैनल है, जितने भी टीचर मेहनत करते हैं, सबका वीडियोज देखूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं यही दो टीचर का वीडियो देखता हूँ। तो आप लोग को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप नेक्स्ट एग्जाम का वीडियो देखो, बिकॉज उनका जो वीडियो का ड्यूरेशन जो होता है वो भी बहुत ही छोटा होता है, 20 क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही ड्यूरेशन छोटा होता है। वो आप जाकर के देखना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपसे देखना वो तोड़ तोड़ करके एक एक क्वेश्चन का जो है हल करते हैं सब कुछ। तो आप सब जाकर के 2-3 वीडियो देखना, उसके बाद कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आप सभी को, ठीक है। तो वो मैं आप सभी को अपने अकॉर्डिंग बता दिया, और आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट करना, और जो भी डाउट होगा आप सभी को एनडीए से रिलेटेड, एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड, वो सब आप सभी को मेरे डाउट, जो भी डाउट होगा वो मुझे बताना, मैं आप सभी को डाउट क्लियर करूँगा। और जो भी मेरे वॉइस को लेकर के आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो, या कोई भी साउंड इफेक्ट हो मेरी वीडियोज में, तो उसके लिए मैं सब क्षमा प्रार्थी हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई साधन नहीं है और मैं स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट ही किया हूँ। सो ये सब इम्प्रूव हो जाएगा, बस आप लोगों का साथ चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही चाहिए था आप सभी को, और मैं ये डाउट क्लियर कर दिया, तो इसके लिए जय हिंद, जय भारत।